दोस्तों, एक ऐसे लीडर की कहानी जो खुद को चाय वाले से शुरू करके दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर बोलता है, लेकिन उसके पास्ट में ऐसी ऐसी छुपी हुई चीजें हुई जो आज भी सवाल उठाती हैं। ये है नरेंद्र मोदी की कहानी, जिसमें उनकी इमेज एक स्ट्रोंग लीडर की है, पर कंट्रोवर्सीज उनसे भी ज़्यादा स्ट्रोंग निकली। आज हम देखेंगे उन कंट्रोवर्सीज को जो मोदी के करियर के साथ चिपकी रही और जिन्हें मीडिया, कोर्ट्स और रिपोर्ट्स ने बार बार हाईलाइट किया। इमरजेंसी के दौरान अंडरग्राउंड रोल या प्रोपोगेंडा। 1975 की इंदिरा गांधी इमरजेंसी के टाइम मोदी को आरएसएस वर्कर के रूप में दिखाया गया जो अंडरग्राउंड काम करते थे। उनकी खुद की बुक संघर्ष माँ गुजरात में उन्होंने अपने आप को एक ब्रेव फ्रीडम फाइटर टाइप दिखाया, लेकिन हिस्टोरियंस और जर्नलिस्ट जैसे दी मोदी मिथ में लिखा है कि मोदी का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, लेकिन वो बस चाय लाना और मीटिंग अरेंज कराने तक लिमिटेड था। मतलब अपना हीरोइज्म खुद क्रिएट किया गया नैरेटिव था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। द फेक एजुकेशन डिग्री कंट्रोवर्सी। मोदी ने अपने स्पीचेस में बार बार कहा कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया है। 2016 में आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज सक्सेना ने इन्फो मांगा तो डीयू ने पहले क्लीन डिनाई किया। गुजरात यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स भी मैच नहीं हो रहे थे। लेटर अमित शाह और अरुण जेटली ने टीवी पर डिग्री की कॉपी दिखाई, बट उसमें नाम और डेट मिसमैच था। इंडियन एक्सप्रेस और द वायर जैसे क्रेडिबल मीडिया हाउसेज ने भी इस पे क्वेश्चन उठाया। तो सवाल ये है, अगर डिग्री असली है तो पहले छुपाया क्यों, और अगर असली नहीं है तो क्या देश के पीएम ने अपने करियर को एक झूठी डिग्री पे बिल्ड किया। गोधरा एंड 2002 गुजरात रियोट्स। मोदी की जिम्मेदारी। सबसे बड़ी और डार्क कंट्रोवर्सी 2002 गुजरात रियोट्स। गोधरा ट्रेन बर्निंग के बाद पूरे गुजरात में कम्युनल वॉयलेंस फूट पड़ा, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए, मोस्टली मुस्लिम्स। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से 1044 डेथ्स। एनजीओज जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2000 प्लस डेथ्स रिपोर्ट किए। तेलका स्टिंग ऑपरेशन 2007 ने दिखाया कि बीजेपी और वीएचपी के लोग ओपनली एडमिट कर रहे थे कि पुलिस ने उनको रियोटिंग में सपोर्ट किया और ऑर्डर ऊपर से आए थे। Record Babu Bajrangi said that after killing them, I felt like Maharana Pratap. Mangilal Jain said, we dragged them out of their houses. Anil Patel said the smallest village wasn't spared. Key Sangh leaders also spoke openly of the support they got from Modi. Babu Bajrangi said, to get me out on bail, Narendra Bhai charged judges thrice. सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई, जिसमें मोदी को डायरेक्ट गिल्टी नहीं कहा गया, बट जस्टिस BN श्री कृष्णा और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स लाइक ह्यूमन राइट्स वॉच 2002 ने बोला कि स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। तो सवाल ये है, अगर सीएम के टाइम पर आपकी पुलिस और मिनिस्टर्स खुलेआम दंगे करने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। फेक इनकाउंटर्स। इजरत जहां केस। 2004 में गुजरात ATS ने एक 19 साल की लड़की इजरत जहां को टेररिस्ट बनाकर मार दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि वो LET की टेररिस्ट थी, लेकिन 2013 में SBI चार्जशीट और SIT रिपोर्ट ने बोला कि एक स्टेज्ड फेक इनकाउंटर था और विक्टिम्स को कस्टडी में उठाकर मारा गया।
के सबूत मिले हैं कि एनकाउंटर से पहले नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को जानकारी थी इस बात की कि पुलिस इशरत और उसके साथियों को कब्जे में लेकर मारने वाली है। फॉर्मर होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने भी एडमिट किया कि गुजरात पुलिस के इनकाउंटर्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। और आयरनी देखिए, जो पीएम आज यूथ की बेटी बहन की सुरक्षा की बात करता है, उसके स्टेट के अंडर एक इनोसेंट स्टूडेंट को टेररिस्ट बोल के मार दिया गया। (2015-16) JNDU एंड इंटॉलरेंस डिबेट, मोदी की चुप्पी। जब देश भर के कैंपस में स्टूडेंट्स पे क्रैकडाउन हुआ, JNU, FTII, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तब मोदी जी एकदम चुप रहे। राइटर्स और साइंटिस्ट ने अवार्ड वापस किए। इंटेलेक्चुअल्स ने बोला इंटॉलरेंस बढ़ रही है। द हिंदू और NDTV रिपोर्ट्स ने भी बार बार ये हाईलाइट किया कि पीएम ने एक भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी और साइलेंस को सपोर्ट के रूप में दिखाया गया। एक लीडर जो हर एक इशू पे ट्वीट करता है, अवार्ड वापस मूवमेंट और मॉब लिंचिंग पर चुप क्यों रहा? तो दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत है। मोदी जी की पॉलिटिकल जर्नी कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। एजुकेशन से लेके रियोट्स तक, फेक इनकाउंटर से लेके इंटॉलरेंस तक, हर जगह उनका नाम आता है। अभी तो हमने आधा सफ़र कवर किया है। अगले पार्ट में हम देखेंगे डिमोनेटाइजेशन का डिजास्टर, राफेल डील का स्कैम, पेगासस स्पाइंग और भी बड़े मुद्दे जो मोदी जी की क्लीन इमेज को चैलेंज करते हैं। आपको क्या लगता है, ये कंट्रोवर्सीज बस प्रोपोगेंडा है या सच में मोदी जी के पास्ट का सच? कमेंट में ज़रूर बताना और अगले सेक्शन में तैयार रहो, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है। दोस्तों, अब आते हैं उन कंट्रोवर्सीज पर जो मोदी जी के पीएम बनते ही शुरू हुई। जहां एक तरफ विकास पुरुष का इमेज बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ उनके डिसीजन ने करोड़ों लोगों को परेशान किया और करप्शन, स्पाइंग और कॉरपोरेट नेक्सस के एलिगेशन उनके नाम से चिपकाए गए। डिमोनेटाइजेशन डिजास्टर। नवंबर 2016, मोदी जी ने एकदम रात 8 बजे अनाउंस किया कि 500 और 1000 के नोट बैन। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. बोला गया ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, टेररिज्म बंद हो जाएगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2018 एनुअल रिपोर्ट ने खुद बताया कि 99.3% करेंसी वापस सिस्टम में आ गई। मतलब जो पैसा काला दिखाया गया वो सब सफ़ेद बैंक में वापस आ गया। और इसका असली नुकसान किसने झेला? गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी। द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जीडीपी ग्रोथ गिर गई, 15 लाख जॉब्स खत्म हो गए। सोचने वाली बात है, अगर रिजल्ट जीरो था तो ये क्या एक मास्टर स्ट्रोक था या मास्टर फ्लोप? राफेल डील स्कैम। फ्रेंच फाइटर जेट्स की राफेल डील पे भी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम राफेल 526 करोड़ पर जेट फाइनलाइज हुआ था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने बिना टेंडर के 36 जेट्स खरीदे और प्राइस जंप होके 1600 करोड़ के जेट हो गए। द हिंदूज एंड राम रिपोर्ट 2019 ने दिखाया ऑफसेट पार्टनर के रूप में अनिल अंबानी की रिलायंस को फायदा दिखाया गया, जबकि HAL को साइड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकलिटीज के चलते गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी, लेकिन क्वेश्चन अभी भी उठा है, क्यों HAL को इग्नोर करके एक कर्ज में डूबी हुई प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? क्या ये देश की सुरक्षा थी या एक और कॉर्पोरेट डील? पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल। पेगासस प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन, जो द वायर, द गार्डियन, एम्नेस्टी इंटरनेशनल से मिलके किया गया, उसमें दिखाया कि इंडिया के जर्नलिस्ट, ओपोजिशन लीडर्स, जजेस को
स्पाईवेयर से टारगेट किया गया। ये एक सॉफ्टवेयर था जो सिर्फ गवर्नमेंट खरीद सकती है, और जब पार्लियामेंट में ओपोजिशन ने सवाल उठाए तो मोदी सरकार ने नो ऑथराइज्ड सर्विलेंस बोल के इसको दबा दिया। मतलब सवाल ये है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो इंक्वायरी से डर क्यों लगता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। नरेंद्र मोदी ने बोला कि क्लीन पॉलिटिक्स के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लेकिन रियलिटी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम्स। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और डाटा रिवील हुआ कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा पैसा मिला, 6000 करोड़ से भी ज़्यादा। और इंटरेस्टिंगली, जहां ईडी और सीबी के रेड्स हुए, वहीं कंपनीज बीजेपी को डोनेशन देने के बाद क्लीन चिट पे आ गई। इंडियन एक्सप्रेस और एडीआर रिपोर्ट्स ने ये सब एक्सपोज किया। तो देश में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का स्लोगन था, या सबसे बड़ा हफ्ता बीजेपी का। कोविड-19 मिसमैनेजमेंट। जब कोविड की दूसरी वेव आई, इंडिया ने दुनिया के बुरे सीन्स देखे। ऑक्सीजन शॉर्टेज, शमशान घाट पे लाशों की लाइन। एक मेडिकल जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मोदी गवर्नमेंट वॉज मोर ऑक्यूपाइड विद इलेक्शन रैलीज एंड कुंभ मेला देन विद पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। और वैक्सीन्स का लोकेशन और ऑक्सीजन का मैनेजमेंट भी टोटली कोलैप्स कर गया। एक पीएम जो 56 इंच की बात करता है, वो अपने लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पाया। क्या ये लीडरशिप है? फार्मर प्रोटेस्ट। मोदी गवर्नमेंट ने बिना कंसल्टेशन के 3 फार्म लॉज पास किए। इसके अगेंस्ट पंजाब, हरियाणा और यूपी के लैक्स ऑफ फार्मर्स ने 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पे प्रोटेस्ट किया। बीबीसी, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि पुलिस क्रैकडाउन, इंटरनेट बैन और प्रोटेस्टर्स को खालिस्तानी कहकर बदनाम किया गया। और जब 700 से ज़्यादा फार्मर की डेथ हो गई, तब जाके मोदी जी ने लॉज वापस लिए। एक पीएम जो अपने मन की बात हर महीने करता है, वो 1 साल तक फार्मर्स से बात क्यों नहीं कर पाया। कॉर्पोरेट नेक्सस। अडानी कंट्रोवर्सी। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट 2023 ने अडानी ग्रुप को बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड इन हिस्ट्री बोला। रिपोर्ट ने क्लेम किया कि अडानी के स्टॉक्स इन्फ्लेट किए गए और सेल कंपनी के थ्रू पैसा पंप किया गया। और अडानी मोदी नेक्सस पुराने दिनों से न्यूज़ में रहा। 2002 रियोट्स के बाद अडानी ने ओपन सपोर्ट दिया था मोदी को। ओपोजिशन ने पार्लियामेंट में बार बार जेपीसी प्रोब की डिमांड की, लेकिन गवर्नमेंट ने रेफ्यूज कर दिया। कोइंसिडेंस या कनेक्शन, ये आप डिसाइड करो। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी के करियर में कंट्रोवर्सीज इतनी हैं कि एक वीडियो में शायद पूरी कवर भी ना हो पाए। फ्रॉम डिमोनेटाइजेशन, जहां गरीब बर्बाद हुए, राफेल जहां कॉरपोरेट को फ़ायदा मिला, पेगस जहां सिटीजन की प्राइवेसी तोड़ी गई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जहां पैसा और पावर का गेम बना। मोदी जी के 20 साल के पॉलिटिकल करियर में हर जगह सवाल उठते हैं, और असली सवाल ये है, क्या मोदी सच में विकास पुरुष हैं या एक केयरफुली मार्केटेड ब्रांड जिसके पीछे करप्शन, कम्युनिज्म और कॉरपोरेट लूट छुपी है। अब फैसला आपका है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, देश के लिए मोदी एक मसीहा हैं या एक मिथ। और अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों तक असली सवाल पहुँचे।